हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ दो नंबर दे रखे हैं आपको और इन नंबरों के अंदर ये एक ब्लैंक दे रखा है। इस ब्लैंक के अंदर ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर लिखा जा सकता है और कौन सा सबसे बड़ा नंबर लिखा जा सकता है, ताकि जब वो नंबर बन जाए वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। ये क्वेश्चन है। तो पहला नंबर देखिए, ये ब्लैंक है 6724। अब यहां बात चल रही है डिविजिबल बाय 3 की, यानी 3 से डिवाइड होना चाहिए नंबर। तो 3 से डिवाइड होने का रूल ये होता है कि जो डिजिट्स होते हैं उन डिजिट्स का सम आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अभी जो आपको ये नंबर गिवन है 6724, इसमें ये 4 डिजिट्स हैं। मैं इन 4 डिजिट्स का पहले सम करता हूं कि ये कितना आता है। तो 6 और 7 हो गया 13, और ये 15, 16, 17, 18, 19। तो इनके डिजिट्स का जो सम है वो आया है 19। अब 19 तो 3 का मल्टीपल नहीं होता है, यानी 19 3 के टेबल में नहीं आता है। 19 से आगे जो 3 के टेबल में आता है वो होता है 21, और 21 के बाद आता है 3 के टेबल में 24, 24 के बाद आता है 27, 27 के बाद आता है 30। तो कोई ऐसा नंबर इस ब्लैंक के अंदर हम भरेंगे ताकि उनका जो सम है ना वो या 21 आए, 24, 27 या 30। तो हम बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम 21 ही बनाएंगे। तो ये मैंने ब्लैंक लिया 6724। मुझे पता है कि इन 4 डिजिट्स का सम 19 है और मुझे 21 बनाना है। तो 19 में मैं क्या ऐड कर दूं जो 21 बन जाए। तो 19, 20, 21, यानी 2 अगर मैं यहां पे लगा देता हूं, अगर मैं यहां 2 लगा देता हूं तो इनके डिजिट्स का सम जो है वो 21 बन जाएगा। तो ये मैंने सबसे छोटा नंबर लगाया है, यानी 2 वो सबसे छोटा नंबर है जो इस नंबर के ब्लैंक में लगने से अब ये जो नंबर बना है ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो मुझे मिल गया है। अब आगे मैं और बढ़ता हूं। अब मैं क्या करूंगा कि इस ब्लैंक की जगह पे 6724 तो दिया हुआ है, आगे ब्लैंक है, और इस ब्लैंक में मैं ऐसा नंबर भरूंगा ताकि इनके डिजिट्स का सम 24 आ जाए। अब इतने का मुझे पता है, इन 4 का मुझे पता है कि 19 है। तो 19 के अंदर मैं क्या लगा दूं जो 24 आ जाए। तो 24 में से 19 माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 5। तो यहां पे अगर मैं 5 लगा दूंगा तो डिजिट्स का सम 24 हो जाएगा, और 24 3 के टेबल में आता है, तो 5 लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं ऐसा नंबर भरूंगा यहां ब्लैंक में ताकि मेरा डिजिट्स का सम 27 आ जाए। तो 6724 ये तो मुझे पता ही है, और ये मैंने ब्लैंक लगा दिया। तो इन चारों का जो सम है वो तो है 19। अब 19 में ऐसा क्या प्लस कर दे जो 27 आ जाए। तो 27 में से हम 19 माइनस करेंगे, तो ये 17 में से 9 गया तो 8 आया, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0 आया। दैट मीन्स यहाँ अगर हम 8 लगा देते हैं तो डिजिट्स का सम 27 आ जाएगा और ये नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 30। अब मैं ऐसा नंबर भरूंगा ब्लैंक के अंदर ताकि इनके डिजिट्स का जो सम है वो आ जाए 30। तो 19 तो मुझे पता ही है इन चारों का सम है। तो 30 लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 10 में से 9 गया तो 1, और यहां 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 11 होना चाहिए। यहां पे 11 होगा तो डिजिट्स का सम यहां पे 30 आ जाएगा। लेकिन 11 मैं यहां पे पुट नहीं कर सकता क्योंकि ये तो एक ही ब्लैंक है। एक ही ब्लैंक में मैं 2 डिजिट कैसे भर सकता हूं, एक ही डिजिट तो भर सकता हूं। दैट मीन्स ये मेरे को नहीं लेना है, मेरा काम खत्म। मैं हाईएस्ट इसमें एक ही डिजिट ले सकता हूं। तो मैंने देखा कि सबसे छोटा नंबर तो आया है 2, और सबसे बड़ा जो मैं यहां भर सकता हूं वो है 8, और यही मेरे आंसर्स होंगे। तो मैं लिख दूंगा स्मॉलेस्ट नंबर होगा 2, और ग्रेटेस्ट नंबर होगा इसके अंदर 8। ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया है। अब इसका हम बी पार्ट करते हैं। सेम इसी तरह से हमें वो भी करना है। यहां पे नंबर दे रखा है 4 7 6 5, बीच में ब्लैंक दे रखा है और 2 दे रखा है। पहले तो जो ये डिजिट्स दे रखे हैं मैं इनका ही सम निकाल लेता हूं कि ये कितना है। तो 4 + 7 + 6 + 5 और ये वाला 2, इनका जब सम किया तो ये हो गया
4 7 11 और 11 और 6 17, 17 में 5 जोड़ा तो 23 और 24 25, ये 25 आ रहा है, ये 11 हो गया और 11 में 6 जोड़ा तो 17 हो गया, 17 में 5 जोड़ा तो ये 22 आएगा, 17 में 5 जोड़ा 22 और 23 24, ये सॉरी 24 है इसका सम। तो ये जो डिजिट्स दे रखे हैं इनका सम है 24। अब देखिए 24 जो होता है 24 3 के टेबल में आता है, तो यहां पे मैं क्या भर दूं ब्लैंक में ताकि ये 24 ही रहे। 24 तो 3 के टेबल में आता है, ये वाला नंबर जो है 3 से डिवाइड होता है, तो सबसे छोटा नंबर यानी मुझे यहां पे कुछ भी नहीं भरना, 24 ही अगर चाहिए तो मुझे यहां कुछ नहीं भरना। कुछ नहीं का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स मैं यहां पे 0 लगा दूं। तो सबसे छोटा नंबर यहां पे 0 है। 0 लगाने से भी जो नंबर यहां तैयार हो रहा है उसके डिजिट्स का सम 24 है और 24 है तो यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो सबसे छोटा नंबर तो मेरे को पता चल गया है 0। अब मैं टेबल को आगे बढ़ाता हूं। 24 के बाद 27 आता है 3 के टेबल में, फिर 30 आता है 3 के टेबल में, और 3 के टेबल को अगर आगे और भी बढ़ाएं तो वो 33 आ जाता है। ये मल्टीपल्स हो गए ना 3 के। अब आगे बढ़ते हैं हम। 4 7 6 5 ब्लैंक और ये 2, मुझे पता है कि ये जो नंबर दे रखे हैं इनका सम 24 है। अब मुझे 27 बनाना है। अगर मैं डिजिट्स का सम 27 बना देता हूं तो ये नंबर मेरा 3 से पूरा डिवाइड होगा। अब 24 में मैं क्या जोड़ दूं जो 27 बन जाए, तो ऑफ कोर्स 3 लगा दूंगा मैं। यहां पे तो 24 है, यहां पे 3 लगा दिया, तो अब ये जो इसके डिजिट्स का सम आएगा वो 27 आएगा। डिजिट्स का सम 27 आ गया, दैट मीन्स 3 का मल्टीपल आ गया, तो ये सारा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद मैं 30 बनाता हूं, तो 4 7 6 5 ये ब्लैंक और ये 2। अब मुझे बनाना है इसके डिजिट्स का सम 30। तो 30 बनाने के लिए इस ब्लैंक में मुझे क्या चाहिए, ब्लैंक में यहाँ पे 24 है, ये जो डिजिट्स दे रखे हैं इनका सम 24 है। अगर मैं 24 के अंदर 6 प्लस कर देता हूँ तो डिजिट्स का सम 30 आ जाएगा, दैट मीन्स मैं ब्लैंक में 6 भर सकता हूँ। अब जो डिजिट्स का सम आएगा वो 30 आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 3 के टेबल में नंबर आएगा वो आएगा 33। अब 4 7 6 5 और ये ब्लैंक और ये 2। अब ब्लैंक में मैं क्या भर दूं ताकि 33 आ जाए। यहां तक के जो नंबर गिवन है इनका सम है 24, मुझे 33 बनाना है, तो 33 में से मैं 24 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9 और ये 0 9, यानी यहां 9 भरने से डिजिट्स का सम 33 आ जाएगा और वो ये जो नंबर आएगा ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 33 के बाद जो नंबर आता है 3 के टेबल में, अगर 3 के टेबल को आगे तक चलाएं तो 36 आएगा। अब 36 लाने के लिए 9 तो यहाँ पे लास्ट 1 डिजिट है, अगर इसमें मैं 1 भी जोड़ता हूँ तो 10 लग जाएगा और 1 डिजिट से ज़्यादा मैं इसके अंदर नहीं भर सकता क्योंकि यहाँ जो स्पेस है वो 1 डिजिट की है। दैट मीन्स यहाँ मेरा काम खत्म हो गया। अब बस मुझे ये देखना है कि जो मैंने ये नंबर भरे हैं ना, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है और सबसे बड़ा नंबर कौन है, वो है 0 और 9, और यही मेरे आंसर्स हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 0 और ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा यहां पे 9। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।